जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था, श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया और अब मुनि जी के साथ जनकपुर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का भाग मैं आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुँचते हैं तो राजा जनक मुनि जी से कहते हैं, मुनि जी मेरे अहोभाग्य हैं, मैं और मेरी सारी प्रजा धन्य हो गई जो आपके कमल रूपी चरण मेरे राज्य में पड़े। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया गुरुजी। और गुरुजी, ये आपके साथ ये दोनों राजकुमार कौन हैं? तो विश्वामित्र बताते हैं कि महाराज, ये दोनों बालक राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने ही ताड़िका और सुबाहु का वध किया और अहिल्या का उद्धार किया है। तो फिर राजा जनक मंत्री जी को भेजकर राम और लक्ष्मण के ठहरने की व्यवस्था कराते हैं। जब कमरे में विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण जाते हैं तो राम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुजी, लक्ष्मण आपसे पूछने में कुछ संकोच कर रहा है। वह जनकपुर की शोभा देखना चाहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों भाई जनकपुर की शोभा दिखाएं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अवश्य बेटा, क्यों नहीं, आप दोनों जाओ। और हाँ, आते समय वाटिका से कुछ पूजा के लिए पुष्प ले आना। फिर राम और लक्ष्मण गुरुजी की आज्ञा पाकर जनकपुर की शोभा देखने निकल जाते हैं। उधर सीता अपनी सखियों के साथ वाटिका में घूम रही है, खेल रही है। तो सीता कहती है, आओ सखियों, कल हम सब बिछड़ जाएंगे। आज देखो उस वाटिका में अति मधुर सुगंध चल रही है। आओ सब मिलकर झूला झूले। और सारी सखियां गाते हैं, झूला झूलते हैं। तो गाना गा रहे हैं तो क्या कहते हैं, फूल राही फूलवार सखिया हिल मिल खेले। फूल राही फूलवार सखिया हिल मिल खेले। फूल रही फूलवार, फूल रही है क्या फूलवारी। फूल रही है क्या फूलवारी। झूला झूले आ मोरी आली। झूला झूले आ मोरी आली। गाएंगे मेघ मल्हार सखिया हिल मिल खेले। फूल रही फूलवार, पक्षी गण भी हो मतवारे। पक्षी गण भी हो मतवारे। खेल रहे सखी पंख पसारे। खेल रहे सखी पंख पसारे। कोयल करती पुकार सखिया हिल मिल खेले। फूल रही फूलवार, फिर यहाँ किसका आना होगा। फिर यहाँ किसका आना होगा। अपना अपना ठिकाना होगा। अपना अपना ठिकाना होगा।
होगा नया घर बार, सखी आओ हिल मिल खेले, फूल रही फूलवार, सखी आओ हिल मिल खेले। तो फिर सखियां आपस में बात कर रही हैं। तो सखी कहती है कल सीता के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा, न जाने कौन सा राजकुमार या राजा शिव धनुष को तोड़ेगा और सीता के साथ उसका स्वयंवर होगा। तो इतने में राम और लक्ष्मण घूमते घूमते बाग में पहुंच जाते हैं। तो राम की नज़र सीता पर पड़ती है और सीता की नज़र राम पे पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तो कैसी स्थिति बनी है बाग में, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से देखन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष को कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण से ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण से ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। तो दोस्तों ये स्थिति बनी है बाग में। कैसा लगा आपको ये भाग? उम्मीद हो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों अब मैं अगले भाग में आपको सखियों का वृत्तांत और राम लक्ष्मण का आपस में वार्तालाप सुनाऊंगा। तो बनिए रहिए मेरे साथ।
बोलो जय श्री राम।